बेटे की गंदी करतूतों से तंग आकर माता पिता ने कर दी बेटे की दर्दनाक तरीके से हत्या। मंगलवार की रात को हुई दर्दनाक हत्या के पीछे की सच्चाई जानकर सबके होश उड़ गए। दरअसल 14 अगस्त की रात को गोंडाउर थाना क्षेत्र के ग्राम पीवी नंबर 20 निवासी अभय शील पिता पलाश शील की हत्या कर सड़क किनारे गला एवं दोनों हाथ काटकर फेंक दिया जाता है। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम रात दिन एक कर महज 3 दिन में आरोपी को खोज निकाला। थाना गोंडाउर के अपराध क्रमांक 14/2024 धारा 103, 135, 238 BNS 25-27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक IKLA सिला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजोर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, पुलिस पखांजोर अनुविभागीय अधिकारी रवि कुमार कुजूर के निर्देशन में लगातार मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। प्रकरण में मृतक अभय शील, पिता पलाश शील और मां रंजीत शील ने ही एक राय होकर अपने बेटे की हत्या की थी। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने से उनकी गिरफ्तारी की गई। अपना जुर्म कबूल करते हुए आरोपियों ने बताया कि उनके बेटे अभय को नशे की लत थी। वह गांजा, बोनफिक्स आदि का नशा कर आवारागर्दी करते घूमता रहता था। उसे चोरी करने की भी आदत थी। कई बार मोबाइल और बाइक चोरी कर घर में ले आता था, जिससे समाज में उनकी बदनामी होती थी। अमृता अभय शील को समझाने पर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाता था। 2 बार उसने पिता पर हाथ भी उठाया था। उसे सुधारने के लिए उसके पिता ने नागपुर हल्दीराम कंपनी में 2 हफ्ता पूर्व अभय को नौकरी करने भेजा। वहां भी नहीं रह पाया और अपने पिता से पैसा मांगकर वापस पीवी नंबर 20 अपने गांव आ गया और फिर से नशा करना शुरू कर दिया। दिनांक 14/8/2024 को रात में अभय नशा करके घर में माता पिता से विवाद करने लगा, जिससे बहुत त्रस्त होकर माता पिता दोनों ने एक राय होकर अभय की हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त टांगिया, खंडा, पहने हुए कपड़े, चप्पल, मृतक का मोबाइल व उसका नशीला पदार्थ और मृतक का जलाया हुआ हड्डी का अपशिष्ट IPO की निशानदेही पर बरामद कर जब्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना में पखांजोर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, उप निरीक्षक व थाना प्रभारी गोंडाउर प्रेम कुमार झा, ASI हिराऊ मार्कम, ASI कोलकाता प्रधान आरक्षक उत्तम मंडल, समोज शर्मा, दूलीचंद आरक्षक, चंदन कुलदीप, ईश्वर मार्कम, कृपाल कोडोपी, प्रवीण मंडावी, गौतम यादव, मंजू निशा, सीमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखे पखांजोर ASP प्रशांत शुक्ला ने क्या कहा। पुलिस की टीम जो है वहाँ पहुंची थी मौके पर, और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था, और बाहर से डॉग स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई थी ताकि बहुत अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। और फिर परिजनों का लगातार बयान लिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें ये मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय शील नाम का, उसके पिता पलाश शील और उसकी मां रंजीता शील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया था। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो सकती है, क्या सामने निकल गया है? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय शील से बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको, बोनफिक्स, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करते रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके ले आया था एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर भी भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने। वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो, और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा दो, पैसा नहीं है, ये पैसा भेजा। तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे, और 1-2 बार अपने पिताजी को ही मार दिया था। इसीलिए हत्या के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों हाथ गायब हुए थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद था? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था, और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था, उस हाथ को वो निकालना चाहता था, और इसीलिए जो है उसने खंडा से
उस मृत्यु होने के बाद लड़के की उसको काट के अलग क्योंकि किया। माता और पिता मुख्य आरोपी निकले, तो पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो परिजन हैं वो खुद मतलब इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो तो कभी कुछ इस तरह का कार्य हत्या या ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उनसे पूछताछ करना और उनसे जुर्म की स्वीकारोक्ति कराना। इसीलिए लेकिन हम 2 दिन लगातार जो है पूरी पुलिस की टीम, हमारी मतलब जो एसडीओपी रवि कुजूर हैं, थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, उप निरीक्षक झा जी, तो लगातार मेहनत करते रहे, जिससे सफलता मिली। परिजनों पर शक कैसे गया? हाँ? माता पिता पर शक कैसे गया पुलिस का? असल में जब ये बयान दे रहे थे कि रात को इनका लड़का खाना खाकर चला गया है और फ़ोन आया था उस समय उसका, तो हमने बहुत सारे कॉल डिटेल निकाले थे और उसका अध्ययन किया था, तो पता चला कि इसके लड़के के पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन उस समय नहीं आया था। फिर इसने अपने बयान में बताया था कि मैंने अपने बेटे को कई बार 4 बार 5 बार कॉल किया था अपने नंबर से, अपनी पत्नी के नंबर से, जबकि इसने रात में किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं किया था। सर, दोनों हाथ को बरामद कर लिए? हाथ को भी उस आरोपी ने ही जो है उसकी चिता में जला दिया है।